नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसा आज आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ रहा है जो कि आपको थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए आपके भी आंखों में आंसू ला सकता है। एक ऐसे महानायक की विदाई के वक्त में जब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता बहन थी उनसे मिलकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। देखो होता क्या है ना कि जब आप महान होते हैं और जब आप कोई महान कार्य करते हैं ना, तो आपके पीछे और लोग जुड़ जाते हैं। जरूरत नहीं होता है किसी पद की और प्रतिष्ठा की, लालसा नहीं होता है, सिर्फ लालसा होता है आपके कार्यों को। आपकी लालसा होती है सिर्फ आपके जो आपने जो वचन दिया है, क्या उस वचन पर आप खरे उतरते हैं या नहीं, उन्हीं सब चीज़ों पे होती है विशेष रूप से फोकस्ड, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 17 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर में उन्होंने शासन किया और उस कुशासन व्यवस्था को तब्दील कर दिया। कुशासन व्यवस्था को उन्होंने शासन की जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, उस ट्रांसपेरेंसी में अपने आप को मजबूर करके रखा और जो एक प्रकार की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी, जो एक बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य से बाहर निकाला, है ना। उन्होंने वहाँ पर बहनों के लिए एक से एक कार्य किया, है ना। लाडली योजना लेकर के आए, मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाओं को, इवन जो भारत सरकार की भी योजना थी उसको क्रियान्वित करवाने में उनकी अहम भूमिका रही है। तो ऐसे और उसके बाद में उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब भी इलेक्शन लड़ा गया तब वो दिग्विजय रहे, उसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं। एक महान नेता थे और उनकी राजनीति और उनका जो कार्य करने की क्षमता था वह अद्भुत था, दूसरों से बिल्कुल विपरीत, और अभी भी बहुत फिट है, बहुत ही फिट हैं और फिट होकर के काम को अंजाम देते हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी सी देखो होता क्या है ना कि आंखों में थोड़ा आंसू भी आया चीज़ों को सोच करके भी कि भाई, और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाई सडन जो है ना वह मुख्यमंत्री के पद से जो है ना उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल देखो ऐसे लोगों को कभी भी पद की लालसा नहीं होता है, उनका लालसा सिर्फ होता है अपना कर्म को करना, अपना धर्म को करना, अपने संस्कार को बनाना और अपने जो कार्य दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता को, मध्य प्रदेश की अशिक्षित जनता को शिक्षित शिक्षा में तब्दील कर देना, है ना। गरीब को अमीर बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश को एक सुंदर राज्य, सुसज्जित राज्य का निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। बहरहाल आगे मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से बहना जो है ना उनसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो बहुत मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य में ये नहीं पढ़ कर रहना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, नहीं होगा। देखो पद और प्रतिष्ठा जो है ना ऐसा नहीं है, स्वतः जो है से मिलता रहेगा। और उन्होंने एक और बातें कही थी कि मैं दिल्ली के लिए ललायित नहीं हूँ और जहाँ मुझे जो दायित्व दिया गया है उस मैं दायित्व को 100% निभाने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। और जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है ना, फुल मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट आई है उसमें कोई शक संशय नहीं है। ठीक है, एक तरीके से नरेंद्र भाई मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी उस मध्य प्रदेश के अंदर में जो विकास की जो बयार को जो बनाया है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी भूमिका अलग है और उनकी भूमिका को कभी भी कोई भी कमतर नहीं आंक सकता। ऐसे महान और संस्कारी और सामाजिक व्यक्ति बहुत कम ही आते हैं, बहुत कम ही शिवराज सिंह चौहान होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको, चूँकि मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में रहने के बाद में भी मैं आपकी उन नीतियों को
और जो आपका कार्य करने की क्षमता थी, उस क्षमता को मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। आपका जो वर्किंग स्टाइल था, किस प्रकार से आप चीज़ों को समझते थे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे अपने राज्य के अंदर में, बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज साहब। आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और उसी प्रकार से पद ना भी हो तो भी आप उसी प्रकार से अपने उस जनता को उसी प्रकार गले लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर। दरअसल टेलीकॉम गुरु एक ऐसा आज आपके समक्ष वीडियो लेकर के आ रहा है जो कि आपको थोड़ा सा और थोड़ी देर के लिए आपके भी आंखों में आंसू ला सकता है। एक ऐसे महानायक की विदाई के वक्त में जब मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दे रहे थे, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता बहन थी, उनसे मिलकर के विलाप करने लगी, रोने लगी। देखो होता क्या है ना कि जब आप महान होते हैं और जब आप कोई महान कार्य करते हैं ना, तो आपके पीछे और लोग जुड़ जाते हैं। जरूरत नहीं होता है किसी पद की और प्रतिष्ठा की, लालसा नहीं होता है, सिर्फ लालसा होता है आपके कार्यों को। आपकी लालसा होती है सिर्फ आपके जो आपने जो वचन दिया है, क्या उस वचन पर आप खरे उतरते हैं या नहीं, उन्हीं सब चीज़ों पे होती है विशेष रूप से फोकस्ड, है ना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से 17 साल तक मध्य प्रदेश के अंदर में उन्होंने शासन किया और उस कुशासन व्यवस्था को तब्दील कर दिया, कुशासन व्यवस्था को उन्होंने शासन की जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है, उस ट्रांसपेरेंसी में अपने आप को मजबूर करके रखा। और जो एक प्रकार की एक बहुत बड़ी जो समस्या थी, जो एक बीमारू राज्य था, उस बीमारू राज्य से बाहर निकाला, है ना। उन्होंने वहाँ पर बहनों के लिए एक से एक कार्य किया, है ना। लाडली योजना लेकर के आए, मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाओं को, इवन जो भारत सरकार की भी योजना थी उसको क्रियान्वित करवाने में उनकी अहम भूमिका रही। तो ऐसे, और उसके बाद में उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब भी इलेक्शन लड़ा गया तब वो दिग्विजय रहे, उसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं। एक महान नेता थे और उनकी राजनीति और उनका जो कार्य करने की क्षमता था वह अद्भुत था, दूसरों से बिल्कुल विपरीत, और अभी भी बहुत फिट है, बहुत ही फिट हैं और फिट होकर के काम को अंजाम देते हैं। हाँ, उन्हें थोड़ी सी, देखो होता क्या है ना कि आंखों में थोड़ा आंसू भी आया चीज़ों को सोच करके भी कि भाई, और उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि भाई सडन जो है ना वह मुख्यमंत्री के पद से जो है ना उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल देखो, ऐसे लोगों को कभी भी पद की लालसा नहीं होता है। उनका लालसा सिर्फ होता है अपना कर्म को करना, अपना धर्म को करना, अपने संस्कार को बनाना, और अपने जो कार्य दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश की गरीब जनता को, मध्य प्रदेश की अशिक्षित जनता को शिक्षा में तब्दील कर देना, है ना। गरीब को अमीर बनाने में उनकी अहम भूमिका रही। मध्य प्रदेश को एक सुंदर राज्य, सुसज्जित राज्य का निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही। बहरहाल आगे मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें आप देखिएगा कि किस प्रकार से बहना जो है ना उनसे एक संवाद स्थापित कर रहे हैं और रो रहे हैं। तो बहुत मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर कार्य करते हैं तो उस कार्य में ये नहीं पढ़कर रहना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, नहीं होगा। देखो, पद और प्रतिष्ठा जो है ना ऐसा नहीं है, स्वतः जो है से मिलता रहेगा। और उन्होंने एक और बात कही थी कि मैं दिल्ली के लिए ललायित नहीं हूँ, और जहाँ मुझे जो दायित्व दिया गया है उस मैं दायित्व को 100% निभाने की कोशिश करूँगा और कर रहा हूँ। और जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है ना, फुल मेजोरिटी में जो गवर्नमेंट आई है उसमें कोई शक संशय नहीं है। ठीक है, एक तरीके से नरेंद्र भाई मोदी तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं,
अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं, इसमें कोई शक संशय वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी उस मध्य प्रदेश के अंदर में जो विकास की जो बयार को जो बनाया है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी भूमिका अलग है और उनकी भूमिका को कभी भी कोई भी कमतर नहीं आंक सकता। ऐसे महान और संस्कारी और सामाजिक व्यक्ति बहुत कम ही आते हैं, बहुत कम ही शिवराज सिंह चौहान होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको, चूंकि मैं झारखंड से हूं और झारखंड में रहने के बाद में भी मैं आपकी उन नीतियों को और जो आपका कार्य करने की क्षमता थी, उस क्षमता को मैं रिस्पेक्ट करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। आपका जो वर्किंग स्टाइल था, किस प्रकार से आप चीज़ों को समझते थे और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे अपने राज्य के अंदर में, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज साहब, आप जहां भी हैं स्वस्थ रहें, सुखी रहें और उसी प्रकार से पद ना भी हो तो भी आप उसी प्रकार से अपने उस जनता को उसी प्रकार गले लगाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चाहते हो और बहन की हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं छोड़ने का वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने हमने आपके लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण, केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है, ये सरकार बनी। लेकिन मेरे मन में संतोष है।